मैं डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट फेलो हूँ एंड फिलहाल भवानीपट्टना कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रही हूँ। मैम, आप इस ट्रस्ट से कब से जुड़े हैं और ये क्या क्या बेनिफिट दे रहा है सभी लोगों को? आइडियली ये ट्रस्ट से मैं नहीं जुड़ी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से हूँ, बट यहाँ इसका कंसिस्टेंट लेवल पे जो इनके इनिशिएटिव्स चालू है वो हम ऑब्जर्व करते हैं और इनके जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो आई बिलीव कि जो भी बेनिफिशरीज है इस प्रोग्राम के, द type of guidance and inspiration they are giving is very good for the society, because ये लोग बेस ग्राउंड लेवल तक आके वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं एंड अच्छा गाइडेंस भी दे रहे हैं। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ये तो छोटा इंडस्ट्रियल है, तो ये ऑफलाइन का है या ऑनलाइन में कुछ फैसिलिटी मिल रहा है इन सबको जो लोन कर रहे हैं? लोन का जो प्रोसेस है ये मोस्टली ऑफलाइन, बिकॉज उनको अलग अलग इसके जैसे उनके फेस इंटरव्यूज़ होते हैं कैंडिडेट्स के, उनका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उनका बिजनेस एप्टीट्यूड देखा जाता है और ये सब होने के बाद लोन पास किया जाता है, बिकॉज लोन का वापस रिट्रीवल भी होना चाहिए अमाउंट का। सो कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस चेक करके फिर उनको लोन के लिए अप्रूव किया जाता है। कस्टमर लोग वो ब्याह के तौर पे देते हैं या डायरेक्टली वैसे सोचते रहते हैं? आइडियली तो उनको ब्याज के इस पे है। गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ है जहाँ पे अलग अलग, इसमें विश्वकर्मा स्कीम में लोन मिलता है, नैनो यूनिकॉर्न स्कीम में लोन मिलता है, इनके थ्रू भी लोन मिलता है, फिर बाद में नाबार्ड भी वर्क करता है लोगों के साथ। से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन देते हैं, बट अभी वो जो कैंडिडेट है जिसने लोन लिया है वो उसके ऊपर है कि वो रीपे कैसे करेंगे। आइडियली लोन दे रहे हैं तो वो पैसा तो वापस आना चाहिए। नहीं, वो ब्याह के तौर पे आएगा, ये डायरेक्टली जितना दिए, जैसे 2 लाख तो दिए। इनके लिए अलग अलग होता है। मुझे बहुत क्लियरली पता है, जैसे विश्वकर्मा स्कीम में 5% इंटरेस्ट होता है, जो आपको 18 महीने में अगर आप रिटर्न कर दोगे 1 लाख का लोन तो आपको वापस 2 लाख का लोन आप लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वैसे ही अगर आप नैनो यूनिकॉर्न में जाते हो तो नैनो यूनिकॉर्न के लोन का पॉलिसी ये है, फर्स्ट ईयर में आपका 0% इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर में 4% हो जाएगा, थर्ड ईयर में 8% हो जाएगा। तो अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग पॉलिसीज़ हैं और अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स है। जो जिस स्कीम में अप्लाई करेगा उसका रिटर्न उस हिसाब से होगा। 1 to 50 lakhs, बट मोस्ट ऑफ द जगहों पे पहला लोन, इनिशियल लोन स्टार्ट्स विथ 1 लाख एंड फिर जैसे जैसे वो लोग रीपे करेंगे वैसा अगर बैंक का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कैंडिडेट में, फिर वो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट आई एम नॉट श्योर। सारे ओडिया वासियों से ये दरख्वास्त करूँगी कि जब भी अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है या अगर कोई भी चाह रहा है कि सामने वाले के डेली नीड्स शॉप को देख के मेरा भी एक डेली नीड्स का शॉप हो, या मैं टेलर बनूँ, बार्बर बनूँ, तो जो भी आपकी उम्मीद है वो खरी हो सकती है। आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए टीम है और आप ज़रूर आइए, अप्लाई कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। वनजामुनि मंदार बगीचापड़ा भवानीपट्टना। এই ট্রষ্ট সହିତ কেবল ଆପଣ জড়িত ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? 4 ମାସ। 4 ମାସ ହେବ। এই ট্রষ্ট দ্ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ଫାଇଦାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା କମ୍ ସୁଧରେ ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଛନ୍ତି? କି ଲୋନ୍ ପାଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଇଛନ୍ତି? IOB ବ୍ୟାଙ୍କ। କେତେ ଟଙ୍କା? 2 ଲାख। एक मिनट କ'ଣ? बेनिफिट माने कम सुधरे पाउचे कि बिना सिक्योरिटी रे हमको लोन मिलছে। कौन मो टेलरिंग करे, मोर बिजनेस को बढ़ाया BYST तरफ बैंक को जाइए और बैंक रे मते लोन पास करते और सार मैंने मते बहुत सहयोग कर मुझे पैसा आनिक मोर बिजनेस को बढ़े सार मान को ए संस्था को अधिक धन्यवाद दूसरी। हाँ हाँ मोर सपोर्ट में सार मान बहुत सपोर्ट कर। चेयरमैन स्ट्रेटेजी कमिटी BYST भवानीपट्टना।
କଳାହାଣ୍ଡି ରେ BYST ଗଠିତ ହେବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? BYST ଗଠିତ ହେବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 18ରୁ 35 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସାର୍ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏହା କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? এটা 2023 ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু BYST ଭବାନୀପାଟଣାର ପରାମର୍ଶରେ 64 ଜଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇନର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖାଇବା ଜିନିଷ କରୁ ଆପଣ ଟେଲରିଂ ପାଇଁ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ପାଇଁ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଇଁ, ହୋଟେଲ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଯେଉଁଟାକି ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ନ ଦୌଡ଼ି ନିଜେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କାମ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବାରେ ଯେମିତି ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ ତାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18ରୁ 35 ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେବା ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜ ଦେବା ପାଇଁ BYST ଏଠି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନା। ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ BYST ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ BYSTକୁ ଏବଂ BYST ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। BYST ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଅଛି। ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଏଇଟା ଜାଣିକି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 64 କାହିଁକି 100 ଉପରେ ବି ଲୋକ ଆଜି ବୋଧେ ୟା ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ BYST ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରୁଛି। ଆଜି ବି ହେଇଥିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଭାଗୀରଥୀ ଇନ୍ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ BYST ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ।